गजा में जारी जंग को फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। हमें अमन के लिए मुज़ाकरात करना होंगे। फलस्तीनी रियासत जरूर कायम होनी चाहिए, मगर इसमें हमास का कोई किरदार नहीं होगा। फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना हमास के लिए इनाम होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मगरबी ममालिक की जानिब से फलस्तीन को तस्लीम करने के फैसले पर तनकीद। कहा, हमास ने बार बार अमन के माकूल मौक़े ज़ाया कर दिए। अब मुआहिदा इब्राहिमी पर बातचीत चल रही है। हमास एक या दो नहीं, तमाम इस्राएली अरगमालियों को एक साथ और फौरी रिहा करे। ट्रंप का इसराइल के साथ करीबी फौजी और सियासी ताल्लुकात का भी एतराफ़। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में खिताब में कहा, ईरान को कभी और किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। गैर कानूनी इमिग्रेशन को आलमी खतरा लाहक करार दे दिया। सदर ट्रंप का एक बार फिर से पाक भारत जंग रुकवाने का भी तस्करा। कहा, मैंने 7 माह में 7 जंगें खत्म कराई। सदर ट्रंप की जो बाइडन पर भी शदीद तनकीद। आलमी सतह पर बहरानों का जिम्मेदार साबिक डेमोक्रेट हुकूमत को करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली खिताब में भी भारत को निशाने पर रख लिया। रूस से तेल खरीदने पर मोदी सरकार पर शदीद तनकीद। कहा, रूसी तेल खरीद कर भारत ब्रिटेन को मजबूत कर रहा है। यूरोपीय ममालिक भी रूस से ऑयल और गैस खरीदते हैं, जो शर्मनाक है। चीन भी रूस से तेल खरीद रहा है। रूस से तमाम मसनूआत की खरीदारी दुनिया को बंद कर देनी चाहिए। अमरीकी सदर ने एक बार फिर रूस पर ज्यादा टैरिफ लगाने का इंदिया दे दिया। कहा, पहले ग्लोबल वार्मिंग की बात की गई, अब मौसमियाती तब्दीली का शोर है। मौसमियाती तब्दीली बड़ा धोखा है। कार्बन फुटप्रिंट जैसी बातें बकवास हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 80वां इजलास जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दुनिया भर के रहनुमा शरीक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान 26 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर भी बातचीत करेंगे। अमरीकी सदर ने यूएन जनरल असम्बली से खिताब में अहम बातें की। ट्रंप दुनिया में अमन कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के दौरान साइड लाइन्स पर एक इंटरव्यू में कहते हैं, अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग रुकवाने में भी अहम किरदार अदा किया, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमारे अलावा भी कई ममालिक की जंगें रुकवाईं। वज़ीर आज़म की ख़ात्मे हरफैन शरीफैन और सऊदी अवाम को कौमी दिन पर मुबारकबाद। वीडियो पैगाम में कहा कि सऊदी अरब के साथ बिरादराना ताल्लुकात हमेशा कायम दायम रहेंगे। दोनों ममालिक में ताल्लुकात भाईचारे, तारीख और एतमाद की बुनियाद पर कायम है। जंग नहीं अमन। अंतोनियो गुतरेस का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में नारा। अमन के लिए फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत। गजा में फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने का भी मुतालबा। दुनिया के तमाम मुल्कों पर आलमी कवानीन की पासदारी लाजमी करार दे दी। खिताबे कहा कि गजा के अवाम पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, वहाँ फौरी जंगबंदी और जरगमारियों की रिहाई होनी चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का तमाम ममालिक से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा। बोले, गजा के अवाम के लिए हर गुजरता दिन अजाब बनता जा रहा है। बच्चा गजाई किल्लत का शिकार हैं। अमीर कतर शेख तमीम बिन हब्दस्तानी ने कहा कि इसराइल का कतर पर हमला आलमी असूलों की खिलाफ वर्जी है। आलमी असूल अमन, इंसानी वक़ार और रियासती खुदमुख्तारी के एहतराम पर मबनी हैं। खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं तो ये जंगल के कानून को तस्लीम करने के मुतरादिफ होगा। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के हल के लिए पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात कुछ देर बाद। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात न्यूयॉर्क में होगी। मुस्लिम ममालिक की क़यादत भी अमरीकी सदर से मुलाकात करेगी। सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्किया और इंडोनेशिया के रहनुमा शामिल। ट्रंप गजा में जंगबंदी और तामीर नौ की तजावीज़ पेश करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप अरब और मुस्लिम ममालिक से इक़्तिदार मुंतक़ली और बहाली के लिए रकूम का तकाजा करेंगे। गजा में अमन फ़ौज भेजने पर भी जोर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जमहूरिया ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। शहबाज शरीफ ने दो तरफा तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म कुवैत के वली अहद से भी मिले। दो तरफा ताउन की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ ने तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, लाइव स्टॉक और सेहत के शोबों में ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर बड़ी पेशरफ। फ्रांस, बेल्जियम और मोनाको समेत 6 ममालिक ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल पहले ही फ़लस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं।
फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि दुनिया अमन के मौके से महज चंद लम्हों के फासले पर है। अगर अब भी कुछ न किया गया तो ये मौका हमेशा के लिए ज़ाया हो जाएगा। हमास के ज़रिए हिरासत बाकी 48 बग़ियों को फौरी रिहा किया जाए। सऊदी अरब का फ्रांस की जानिब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का खैर मकदम। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास से हथियार डालने का मुतालबा। फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले 150 से ज़ायद ममालिक से इज़हार तशक्कुर किया। तमाम ममालिक से फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत की अपील की। गजा के अवाम तारीखी अलमिये का सामना कर रहे हैं। आलमी बिरादरी इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का सलामती काउंसिल में मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और मसला फ़लस्तीन पर इजलास से खिताब। बोले, गजा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। वहाँ इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, 10 लाख से ज़ायद लोग बेघर हो चुके हैं। गजा तक इमदाद की बिला ताअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और आला तालीम के शोबे में फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। शाम के सदर और हंगरी के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। एशिया T20 कप के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान की पहली जीत। श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 134 रन का हदफ कौमी टीम ने 18वें ओवर में हासिल किया। इब्तदाई 5 विकेटें 80 रन पर गिरने के बाद मोहम्मद नवाज और हुसैन तलत ने 58 रन की पार्टनरशिप कायम की। मोहम्मद नवाज 38 जबकि हुसैन तलत 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे। हुसैन तलत ने 2 विकेट्स भी हासिल की। ऑलराउंडर कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। साहबजादा फरहान 24, फ़खर जमान 17, मोहम्मद हारिस 13, कप्तान सलमान अली आगा 5 और साइम अयूब 2 रन बना सके। सुपर 4 मरहले में आज भारत और बांग्लादेश के दरमियान जोड़ पड़ेगा। बांग्लादेश की शिकस्त की सूरत में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच फाइनल तक रसाई के लिए फैसला कुन हो जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत और उनके बेटे के कत्ल की खबर गलत है। मोहम्मद अफजल की तस्वीर का फॉरेंसिक कराया तो पता चला वो तस्वीर असल नहीं है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असम्बली में खिताब। 2 रोज़ कबल असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत के कत्ल की खबर मीडिया पर चली। लीविस की जानिब से लाशें न मिलने पर हलाकत की तस्दीक नहीं हो सकी थी। वज़ीर आला समेत मुतादिद हुकाम ने वाक़े पर मुज़म्मती बयान भी जारी किए थे। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत को 2 महीने कबल बेटे समेत अगवा किया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में GH को हमला केस की समाअत बानी PTI की वीडियो लिंक पर पेश हुई। वीडियो में तस्वीर वाज़े नज़र न आने और आवाज़ ड्रॉप होने पर वकला का अदालती कार्रवाई का बायकॉट। वकला ने कहा कि व्हाट्सएप कॉल को वीडियो लिंक तस्वीर नहीं कहा जा सकता। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप उसे चैलेंज कर दें, कार्रवाई नहीं रुकेगी। बानी PTI की जानिब से 2 दरख्वास्तें दायर, अदालती कार्रवाई और CCTV फुटेज फराहमी की इस्तदा। जेल ट्रायल मुंतकिल करने से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले तक कार्रवाई रोकने की इस्तदा। अदालत ने दोनों दरख्वास्तें खारिज कर दी। प्रोसिक्यूटर ने कहा बायकॉट करके दोबारा दरख्वास्त देना यू टर्न है। इस्तगासा के 8 गवाहान के बयानात कलमबंद समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI की आवाज़ ठीक आ रही थी ना तस्वीर। वीडियो लिंक कमज़ोर होने के बायस हमारी बात न हो सकी। दानिस्ता बानी PTI को बंद कमरे में डाल दिया गया ताकि वो हमें देख न सकें। ऐसे ट्रायल का हिस्सा नहीं बनेंगे। सलमान अकरम राजा का वीडियो लिंक समाअत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहते हैं कमरा अदालत के सबके सामने बातें मुमकिन नहीं, कुछ बातें सबके सामने नहीं की जा सकी। कमरा अदालत में जो कुछ हो रहा है बानी PTI उससे लाइल्म है। कानून में ट्रायल का जो तस्वुर है ये उसका मजाक है। केस खुली अदालत में चलना चाहिए। मुलजिम को मौका दें कि अपने वकला से बात करे और गवाहों को देख सके। आज़ादी के मिशन से पीछे नहीं हटेंगे, जलसा करेंगे और साबित करेंगे। पूरी कौम बानी PTI के साथ खड़ी है। वज़ीर आला KP आल यमन गंगापुर के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू बोले अफगानिस्तान हुकूमत और सूबाई हुकूमत मुज़ाकरात करेंगी। काबुल से बात करने वफ़द जाएगा। मौसर नकवी इदारों का बुरा हाल किया हुआ है। क्रिकेट टीम को भी उन्होंने तबाह किया है। भारत के साथ मैच आम मैच नहीं होता। अफसोस है कि हम बार बार हार रहे हैं। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने अली मिन गंडापुर को मुतादिद केसों में 3 हफ्तों की हिफाजती जमानत और पेशी से इस्तिस्ना दे दिया।
सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में आज रुकनी आईनी बेंच 7 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी बेंच में शामिल। एक सियासी रहनुमा ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को फ्रॉड करार दिया। उसने 1 करोड़ ख़ानदानों की तौहीन की फौरी मुआफ़ी का मुतालबा करते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम से किसी को तकलीफ है तो ये नाम तब्दील नहीं होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद हुकूमती रहनुमा की BISP पर तनकीद पर बरहम कहती हैं ये प्रोग्राम सियासत नहीं, गरीबों का सहारा है। सैलाब के दौरान सियासी पॉइंट स्कोरिंग से इज्तनाब किया जाए। सैलाब मुतासरीन की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से मदद नहीं की जा सकती। जो BISP से रजिस्टर्ड ही नहीं उसकी प्रोग्राम से इमदाद कैसे करें? वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का सवाल। सिंध हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहती हैं कि शर्जील मेमन को हर वक्त भाषण देने का शौक है। बताएं कि 2022 में आपकी तैयारी क्यों न थी? सिंध को आसार क़दीमा बना दिया। बैरूनी इमदाद के बावजूद सिंध के मुतासरीन की बहाली ना हुई। पंजाब हुकूमत किसी बैरूनी इमदाद की मुंतज़िर नहीं। PTI पर भी तनकीद। कहा तहरीक इंसाफ का नाम फसाद पार्टी है। इलेक्ट्रिक बस के शीशे तोड़ना फसाद था। किसी को पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। सिंध में सैलाबी सूरत हाल। सजावल में कच्चे के 26 देहात ज़ेर-ए-आब। 4.5 अफराद की नकल मकानी हिफाजती पुश्तों पर पनाह लेने पर मजबूर। मटियारी में कच्चे के इलाके में जमींदारा बंद टूट गया। मुतासरीन की ट्रैक्टर ट्रॉले समेत पैदल सड़कों पर सामान रखकर महफूज मकामात पर नकल मकानी। कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों में 14 स्कूल सैलाब से मुतासर हुए। जामशोरो डाउन स्ट्रीम में कच्चे के इलाके मुतासर। दरिया सिंध में बैराजेस पर बहाव में कमी। सखर बैराज पर पानी का बहाव मामूल पर 1,85,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। गुड्डू पर निचले दर्जे का सैलाब है और 2 लाख क्यूसिक पर आ गया है। कोटरी पर पानी की सतह में इजाफा। बहाव 3,76,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। जलालपुर पीरवाला के मकाम पर M5 मोटरवे की बंदिश का 11वां रोज। मोटरवे का 20 किलोमीटर का हिस्सा 13 मकामात से मुतासर हुआ है। जलालपुर की बस्ती लांग के मुतासरीन प्राइवेट कश्तियों पर अपना सामान मुंतकिल करने पर मजबूर हैं। सैलाबी सूरत हाल के बायस खानेवाल शोरकोट रेलवे सेक्शन अभी तक बहाल न हुआ। सिंध काबीना के वज़रा दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल के खात्मे तक अपने हलकों में रहें। वज़ीर आला मुराद अली शाह की हिदायत। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पेशगोई की जा रही है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से आइंदा साल मानसून मजीद पहले आ सकता है। मुश्तरका काविश के जरिए सूरत हाल पर कंट्रोल है। कोटरी पर पानी शायद मजीद बढ़े, लेकिन अंदाजा है कि पानी की आमद 4 लाख क्यूसिक के करीब ही रहेगी। उधर वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन और कराची में पानी के मसाइल से मुतालिक इजलास। सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स की शिरकत। डकैतों के खिलाफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तेज करने के हवाले से फैसले किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात के जरिए अफगानिस्तान से मामलात हल करने का मुतालबा। असद कैसर कहते हैं कि बैन अल-अक़वामी जंग यहाँ लाई गई, मईशत बुरी तरह नाकाम हुई। 40 साल से हमारा सूबा जंग सदा है। किसी सूरत अपने कुदरती वसाइल का इख्तियार किसी को नहीं दे पाएंगे। पाक सऊदी मुआहदे को सराहते हैं। ईरान, अफगानिस्तान और चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। ट्रंप का बयान खतरनाक है। पाकिस्तान को जंग में शामिल नहीं होना चाहिए। हमें रोजगार और कारोबार चाहिए। जुनैद अकबर बोले कि PTI ने हमेशा दहशतगर्दी की मुखालिफत की है। यहाँ कानून नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम चल रहा है। गैस कनेक्शन लगवाना है तो नई दरख्वास्तें दे, पुरानी नहीं चलेंगी। हुकूमत ने नए गैस कनेक्शन के लिए माजी में बढ़ी 30 लाख दरख्वास्तें मंसूख कर दी। अब लोग नए गैस कनेक्शन के लिए RLNG की दरख्वास्त देंगे। दरख्वास्त गुजार को गैस कंपनी के खिलाफ कानूनी चाराजोई न करने का हलफनामा भी देना होगा। RLNG कनेक्शन के लिए 10 मरले और इससे कम घर पर एडवांस सिक्योरिटी सर्विस लाइन चार्जेस के 43,500 जमा कराना पड़ेंगे। सिंध हुकूमत का रमा हफ्ते ख्वातीन को पिंक स्कूटीज देने का फैसला।
सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में प्रोग्राम का जायजा। सूबाई वजीर ने कहा कि यह सहूलत ख्वातीन के लिए एक इनकलाबी कदम है। ख्वातीन को रोजाना की आमदरफ्त में आसानी होगी, बचत वक्त की होगी और सफरी अखराजात में कमी के साथ ख्वातीन को एक महफूज और बावकार सफर मुयसर आएगा। मेरिट और जरूरत की बुनियाद पर इलेक्ट्रिक स्कूटीज अलॉट की जा रही है। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला अल शेख इंतकाल कर गए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रॉयल कोर्ट ने आज सुबह वफात का ऐलान किया। शेख अब्दुल अजीज सीनियर उलमा की काउंसिल के सदर रह चुके हैं, खुत्ता हज के फ़राइज़ भी अंजाम दे चुके हैं। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का मुफ्ती आजम के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार।